आयुर्वेद एवं स्वदेशी के महातीर्थ पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आज योग, आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के प्रथम केंद्रीय मंत्री आयुष्मैन श्रीपद नायक जी को पूज्य स्वामी जी महाराज ने आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया तथा योग एवं आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। आज ये एक वातावरण देश में बना है कि जो भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म, भारत का योग, भारत का आयुर्वेद, भारत की परंपराएं, भारत की ऋषि ज्ञान परंपरा, जिसको शासन से निरंतर उपेक्षा मिल रही थी, उसको नैपथ्य में धकेल दिया था। आदरणीय मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने तब से ऐसा लगता है पूरा भारत और भारतीय संस्कृति ही गौरवान्वित हो रही है। और यदि हम चिकित्सा के संदर्भ में बात करें तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को पिछली सरकारों ने एलोपैथी मंत्रालय बना दिया था। आदरणीय मोदी जी ने आकर के योग और आयुर्वेद को और भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को सम्मान देते हुए आजाद हिंदुस्तान में पहली बार आयुष को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा देकर के उसको सम्मान दिया है, गौरव दिया है। और आज हमने कहा वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने से पहले, यद्यपि उनकी राजनीति की एक लंबी निष्कलंक प्रामाणिक यात्रा रही है और ऐसे ही प्रामाणिक लोगों की राजनीति में आवश्यकता है, और वहां भी हमारे अभियान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि राजनीति में शुचिता आए, शुभ का आधान हो, वो न्यायपूर्ण हो राजनीतिक व्यवस्था, और राजनीति नीति के आधार पर चले और देश के लोगों को राजनेताओं पर गौरव हो। जैसे प्राचीन युग में उद्घोष होता था रघुपति राघव राजा राम। राजा राम को लोगों ने भगवान के रूप में मान्यता दी, उनको अपनी आस्था का, विश्वास का सबसे ऊंचा केंद्र माना। आज वो जो गरिमा घटी, उसको बढ़ाने के लिए राजनीतिक शुचिता की परम आवश्यकता है। मैं कह रहा था कि जिनको आयुष का ये प्रथम केंद्रीय मंत्री होने का जो सौभाग्य मिला, वह हमारे आदरणीय श्रीपाद नायक जी एक राजनेता होने से पहले अपने भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता है। और उनसे हमारा एक बहुत आत्मीय संबंध है, जब से हम गोवा गए तब से। और अपने सभी कार्यकर्ता, भाई कमलेश जी से लेकर के भाई हमारे सूरज जी से लेकर के सारे कार्यकर्ता, एक एक गांव के कार्यकर्ता उनको ये मानते हैं, उनके भीतर अपना ही रूप देखते हैं और उनके भीतर अपने सपनों को पूरा होने का संकल्प देखते हैं। तो हमारे आज आयुर्वेद के बच्चे भी, आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं, उनको मैंने आगे बैठने के लिए, इसलिए थोड़ा उनको गौरव देने के लिए बोला था, तो बच्चे भी जो आ रहे हैं वो भी यहां आगे आकर के बैठ जाएंगे। उनको भी अब बहुत गौरव हो रहा है। पहले कोई योग में एमए करे, पीएचडी करे तो सोचता था पता नहीं मेरे भविष्य का क्या होगा। अब योग और आयुर्वेद में जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं उनको लगता है अब हमारे कैरियर की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, श्रीपाद नायक जी हमारे जो है नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि आज आदरणीय श्रीपाद नायक जी हमारे बीच में हैं, और जब अपनों के बीच में अपने होते हैं तो उनके लिए हृदय से प्रेम और आशीष तो सहज ही निकलते ही हैं।
और क्योंकि आयुष का नया मंत्रालय बनाया है आदरणीय मोदी जी ने, तो हम इस नए मंत्रालय के एक नए दायित्व के रूप में जिनको चुना गया है, हमारे आदरणीय श्रीपाद नायक जी, तो आयुष मंत्रालय के हमारे आयुष्मैन को सबकी ओर से आयुष्मान हमारे बोलते हैं ना आयुष्मान भवा, तो आयुष्मैन के लिए हम सबकी ओर से आशीष और प्रार्थना है कि वो आयुष्मान हैं और उनके नेतृत्व में योग और आयुर्वेद का भी भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। देखो, अब इस देश में एक बहुत बड़ा सत्य यह घटित होने वाला है कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय ज्ञान परंपरा जो सदियों से तिरस्कृत होती रही, अब उससे सारा देश तो उपकृत होगा और वो सारे देश में स्वीकृत होगी। जो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और भारतीय ज्ञान परंपरा तिरस्कृत होती रही, वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में स्वीकृत होगी और पूरी दुनिया उससे उपकृत होगी। पहले तो एक फकीर ही योग का डंका बजा रहा था, अब तो फकीर और वजीर दोनों मिलकर के योग को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा देश जुड़ गया, पूरी दुनिया जुड़ गई और बहुत जल्दी ही यह जो गौरव है पूरे विश्व में योग को और फिर आयुर्वेद को, फिर संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा को, अध्यात्म को मिलने वाला है। मैंने कहा था सारी दुनिया को क्या चाहिए? स्वास्थ्य। सारी दुनिया को क्या चाहिए? बोलो। सारी दुनिया को स्वास्थ्य चाहिए, सारी दुनिया को समृद्धि चाहिए और सारी दुनिया को शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए। सारी चीजें सारी दुनिया को चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, सद्भावना। वर्ल्ड हेल्थ, विश्व में हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सद्भावना, भाईचारा, यूनिटी, ये किससे आएगी? कोई इसकी दवाई नहीं है, इसके लिए कोई हथियारों से, परमाणु बमों से आने वाली नहीं है। ये योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, भारतीय ज्ञान परंपरा से, अध्यात्म से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य की क्रांति होगी, समृद्धि की क्रांति होगी, विकास की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, शांति स्थापित होगी। यूएनओ से नहीं, योग से शांति स्थापित होगी पूरी दुनिया में। वो ठीक है, मंच बना रखे हैं वैश्विक स्तर पर, उनका हम आदर करते हैं, लेकिन माध्यम क्या होगा, मीडियम क्या होगा? योग, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, ऋषियों की गौरवशाली परंपरा। स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और सद्भावना वेद के पथ पर चल करके, ऋषियों के पथ पर चल करके, योग के पथ पर चल करके, अध्यात्म के पथ पर चल करके, भारत के नेतृत्व में ही यह काम होना था, हो रहा है और होगा, और भारत को पुनः पूरे विश्व में गौरव मिलेगा। यही तो भारत का जगत गुरु होना, विश्व गुरु होना। युद्धों से नहीं, योग से। युद्धों से कोई वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बन सकता, और कोई बनता भी है तो टिक नहीं सकता।
लेकिन भारत तो स्वाभाविक रूप से विश्व गुरु था, है और होगा, और भारत के पीछे पूरी दुनिया चलेगी। और उसकी नींव डालने का काम, आधारशिला का काम पूरा हो चुका है। अब आगे तो ये आयाम बढ़ेगा, और इसी महीने से हम कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी महीने से आयुष मंत्रालय से पूरे देश का आयुष्य सुधरेगा, आरोग्य सुधरेगा, और निरंतर यह मंत्रालय आरोहण पाएगा, और जो पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की एक इच्छा थी कि योग, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धतियां ये वैकल्पिक पद्धतियां नहीं है, अपितु राष्ट्रीय पद्धति के रूप में इनको गौरव मिले, वो काम अपने को करके दिखाना है। अभी इनको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां, हां भाई ठीक है तुम भी आ जाओ, ये एक नीति बन गई थी, एक नियत बन गई थी। आज नीति, नियत और नेतृत्व सही है तो योग, आयुर्वेद अब राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में राष्ट्र में प्रतिष्ठापित होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। आदरणीय नायक जी के नेतृत्व में बहुत कुछ हो, ये शुभ और मंगल होने वाला है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को, जिन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, आयुर्वेद के क्षेत्र में, और महर्षि चरकशुश्रुत धन्वंतरी की उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यदि ऋषियों ने करीब 1000 जड़ी बूटियों पर काम किया, तो श्रद्धेय आचार्य श्री बागसिंह जी ने 40,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर काम किया। विश्व भेषज संहिता का निर्माण अब पूर्णता की ओर है। विश्व भेषज संहिता यह कोई छोटा कार्य नहीं है। जो भी काम हो रहा है वैश्विक स्तर का हो रहा है। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज उद्यान, और इसके साथ साथ इतने बड़े बड़े कार्य हैं। बहुतों को तो इन कार्यों के बारे में पूरा प्रबोधन ही नहीं। ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, फिर इसी तरह से वर्ल्ड योग इंसाइक्लोपीडिया, फिर ये विश्व भेषज संहिता के पहले प्राचीन काल में संहिताएं तो थी ही, वर्तमान युग में यदि उसी परंपरा से एक आधुनिक युग में ऋषि ज्ञान परंपरा को आधार बना करके एक नई संहिता का यदि निर्माण किया है तो श्रद्धेय आचार्य श्री जी। और विश्व भेषज संहिता के साथ भोजन संहिता, और फिर उसके साथ साथ वनस्पति निरुक्तम, जिसमें 50,000 जो है उन शब्दों में पूरे लाखों वनस्पतियों का समावेश करना, बहुत तरह के कार्य श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में चल रहे हैं। और वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के साथ साथ वर्ल्ड हर्बल गार्डन, मानी पूरी दुनिया आकर के भारत की इस शक्ति से परिचित हो और लाभान्वित हो, उसके लिए श्रद्धेय आचार्य श्री बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वो कर्म के पुरुषार्थ के मूर्त रूप है। तो एक बार सबके ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री के इस अखंड तप के लिए, पुरुषार्थ के लिए, उनकी आयुर्वेद निष्ठा के लिए, उनकी सेवा निष्ठा के लिए हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन।